हो गया। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा, और आपको हम ये भी दिखाने वाले हैं कि इस बार का जो मॉडल पेपर आया है किस तरह से जो है आपकी चीजें चेंज हुई हैं, किस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि क्या सिलेबस इस बार भी रिड्यूस होगा या हमें पूरा किताब पढ़ना है, पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताब से पढ़ें, कौन से। बहुत परेशान बच्चे रहते हैं कि कभी राजीव प्रकाशन ले लिए, कभी ये प्रकाशन ले लिए, वो प्रकाशन ले लिए। एग्जैक्टली आपके जो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में किस बुक से आते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे कि जिन बच्चों को गणित से डर लगता है, जिनको परेशानी होती है, हेजिटेशन होता है, डर लगता है, वो आखिर में कैसे दूर हो, कौन सा रामबाण भैया यूज किया जाए ताकि ये वाली परेशानी दूर हो जाए। तो सारे बच्चों एक बार इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। इन सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। गणित एक समस्या नहीं है, गणित एक समाधान है जो हर जगहों पर यूज होता है। हम इसे एक समस्या, एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लेंगे, यह हम एक समाधान की तरह लेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, 3 दिन तो क्लास पूरा डिस्टर्ब हो गया लाइट न होने की वजह से। पूरा सिस्टम जानते हैं ऑनलाइन है, पूरा सेटअप है, तो लाइट नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्लास हमारा शेड्यूल था, लगा हुआ था। चलिए सारे बच्चे आ जाए एक बार। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्त मित्र यार, जितने भी पुराने हैं या नए बच्चे, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद हम चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप भैया 95 से एबव लाना चाहते हैं, अभी से आप एक टारगेट बना लीजिए, 95 से एबव नंबर लाना चाहते हैं तो मैथ में भैया पूरी तैयारी कैसे करें, तो हम बताने वाले हैं ऐसे करें। ऐसे कैसे करें भैया, तो अभी आगे है। अभी तो ये भैया, ये तो अभी छुपा रुस्तम है, ये तो फ्रंट पे दिख रहा है ना। चाहे हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के छात्र हों, चाहे किसी भी राज्य के, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी, ये एक बहुत बड़ा जोन होता है। ये 3 स्टेट जहां पर हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। तो सारे बच्चों को भाई नमस्कार रहता है हमेशा, अगर नहीं भी बोलते हैं। चलिए सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ओम त्रिपाठी का कहना है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि किस क्या लेवल है। ठीक है, देखिए अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए। अगर कोई छात्र कहता है, कोई दूसरा स्टूडेंट, अगर आप किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए आइए। क्लास 10th कोई नहीं बताएगा ये तरीका जो हम बताने वाले। सबसे पहले आप तो एक बार देख लीजिए, सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए कि किस चैप्टर से कैसे कैसे आपके भैया सवाल आते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, किस चैप्टर कौन सा आसान होता है, कहां से नंबर बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर सारे बच्चे एक बार थोड़ा जोर लगाएंगे तो 100 बच्चे लाइव हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यहां पर देखिए बच्चा, एक चैप्टर होता है संख्या पद्धति, रियल नंबर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, रियल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक चैप्टर आपको वाकई में यह एक चैप्टर होता है। इसके अंदर एक चैप्टर आता है वास्तविक संख्या बच्चों, यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें बीज गणित होता है बच्चा। बीज गणित में आपके कई चैप्टर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुपद आ जाता है, द्विघात समीकरण आ जाता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ जाता है बच्चा। यहाँ पर 3 चैप्टर आ जाता है। बीज गणित में ये अकेले नहीं है। ठीक है, ये बीज गणित में ये अकेले नहीं है बच्चा। यहाँ पर 3 चैप्टर आ जाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और साथ में बहुपद। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक चैप्टर आ जाता है एपी जीपी जो है, एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यह चैप्टर आपको टोटल मिला के 18 आते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इस बार हम ऐसे पढ़ाएंगे कि पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें कटौती वाली बात नहीं है क्योंकि सेशन की शुरुआत है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि निर्देशांक ज्यामिति होता है, ये अकेले चैप्टर होता है। इसमें आपका 5 नंबर मिल जाता है बच्चा। ज्यामिति में देखिए क्या होता है, ज्यामिति में कई चीजें होती हैं। त्रिभुज वाला जो चैप्टर होता है ज्यामिति में चला जाता है। साथ में कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर भी हम इस बार पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चा। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर होता है, त्रिकोणमिति होता है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आ जाता है। मेंसुरेशन बच्चा 10 नंबर और साथ में सांख्यिकी जो है 10 नंबर, टोटल आपका 70 नंबर।
और आप कहेंगे सर पेपर तो 100 नंबर का होता है, तो मेरे लाल ये प्रैक्टिकल भी होता है ना। 70 नंबर का आपका थ्योरी हो गया और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। 70 नंबर हो गया बच्चा थ्योरी हो गया और 30 नंबर का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। 70 और प्लस 30 यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और ये 30 आपके हाथ में होता है। आपके विद्यालय की परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना रेगुलर जाते हैं, टीचर के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, क्लास बिहेवियर कैसा है आपका, तो ये भैया ये 30 में आपको 29 भी मिल जाता है, 30 में 30 भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके चैप्टर। हालांकि अगर आप चैप्टर देखते हैं पूरा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। एक बार देखिए, जो कार्य आप करने वाले हैं वो चीज आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या नाम है चैप्टर का। ठीक है, तो आप एक बार यहां पर देखें, आपके क्लास 10th में जो टोटल आपके बच्चों 16 चैप्टर है। ठीक है, तो 16 चैप्टर आप यकीन मानिए अगर सिलेबस नहीं हटता है तो आपको शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने शुरुआत से पढ़ाई की, थोड़ी गंभीरता दिखाई, आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम होता है, थोड़ा सिंसियरली देंगे, हो सकता है 10th में एक बार अच्छे नंबर आ जाए, 12th में, ठीक है, इसके बाद आप जो भी एग्जाम है थोड़ा कैजुअली दे देंगे तो चल जाएगा एक बार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप आगे पढ़ाई करते हैं, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज अच्छा है तो वो अलग बात है, लेकिन 10th में हमेशा एक कॉन्फिडेंस बना रहे, एक आपका खुद का आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आपकी जो शुरुआत हो, जैसे क्रिकेट मैच की बात करते हैं बच्चा, अगर पारी की, अभी कल ही जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, भारत के जो 4-5 विकेट शुरुआत में ही गिर गए और पूरी टीम लड़खड़ा गई, यानी आखिरी में जाते जाते हार ही गई टीम, या हम गए। मतलब शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो, 10th का बोर्ड एग्जाम अच्छा हो, परसेंटेज अच्छे हो, नंबर अच्छे हैं, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, दूसरों की बात छोड़िए। ठीक है, तो ये एक बात होता है जो कि बड़ा जरूरी होता है। साथ में आपको ये देखने को मिलेगा भैया, वास्तविक संख्या यहाँ पर आप एक बार पूरा चैप्टर देख लीजिए। वास्तविक संख्या बच्चा है, बहुपद है, पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण मेरा फेवरेट चैप्टर होता है, द्विघात समीकरण है, ये भी मेरा फेवरेट है, समांतर श्रेणी। तो मेरे लाल शुरू के जो 5 चैप्टर हैं ये बेहद आसान होते हैं। शुरू के जो 5 चैप्टर हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके जो है अच्छा खासा नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सौरभ कुमार, मैं 12th कर चुका हूं, इन्हीं से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते। देखिए ये इनका कहना है, प्रणाम गुरुदेव। अच्छा, कुछ पुराने बच्चे भी हैं, प्रणाम बच्चा, प्रणाम। अरे प्रणाम, हमको तो आशीर्वाद देना चाहिए ना। तो ये वाले चैप्टर आप ध्यान से देखिए बच्चा, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूले होते हैं, थोड़ा इसमें भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा खासा होता है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो है, देखिए इस बार हम सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, ये मान के नहीं पढ़ाएंगे कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। और एक चीज मानिए बच्चों, आपके 70 नंबर में इस बार जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 हो गई है। और कैसे पता चलेगा, तो हम आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे जो इस बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हम ये जारी किया गया था। ठीक है, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार स्टेटस लगाएंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है वो हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि भैया क्लास शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, क्लास शुरुआत हो चुका है। आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें समस्या रहता है त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो इसको हम थोड़ा सा लेट में पढ़ाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बहुत आसान चैप्टर होता है, मात्र 3 प्रश्नावली होता है, त्रिकोणमिति का परिचय, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। साथ में इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है यहाँ पर भैया ये कुछ है, ठीक है, कुछ अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन ऑफ सम इन ट्रिग्नोमेट्री। साथ में यहाँ पर वृत्त होता है और वृत्त की रचनाएं और त्रिभुज की रचनाएं, ये कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर होता है, इसको थोड़ा सा हम अलग बताएंगे। साथ में वह चैप्टर जिसमें बिना फार्मूले का काम नहीं हो पाता है, वह होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, जिसमें हम शंकु होता है, बेलन होता है, गोला होता है, ये सारे जो है, घन होता है, घनाभ होता है, इन सभी शेप जो होते हैं, जो आकार होते हैं, उनका आयतन निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। साथ में यहाँ पर सांख्यिकी चैप्टर होता है, जिसमें मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका, बहुलक की बात करते हैं। साथ में यहाँ पर सांख्यिकी की बात, बहुलक
बहुलक तो इसी में आता है, ये चैप्टर नहीं है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, ठीक है। सांख्यिकी बाद यहाँ पर आ जाता है प्रायिकता। टोटल आपका कितना चैप्टर भाई, 15 ही पड़ेगा ना, टोटल आपका 15, ये नहीं बच्चा, ये 15 पड़ेगा, ठीक है। बहुलक जो है सांख्यिकी में आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम निकालते हैं डेटा का, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर आपके सामने है, आप किताब कोई भी लेंगे आपको मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमने अलग से आपको बता दिया, और यही चीज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आप किताब खरीदेंगे तो जो चैप्टर है मैंने एक बार आपको दिखा दिया। यकीन मानिए अगर शुरुआत के बच्चों, अगर आपने 5 चैप्टर बढ़िया से तैयार कर लिए, यानी वास्तविक संख्या है, बहुपद होता है, बहुत आसान होता है, साथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है, द्विघात समीकरण अत्यंत आसान होता है, साथ में समांतर श्रेणी होता है बच्चा, यहाँ पर जो होता है Tn होता है, यहाँ पर a + n-1 × d, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद का जो फार्मूला होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी चैप्टर की शुरुआत होगी तब मजा आएगा, इसमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी। आप सीखने के लिए गणित पढ़ेंगे, रटने के लिए नहीं, पास होने के लिए नहीं। अभी तो पास होने की बात ही मत करिए, अभी आप सीखने की बात करिए, और सीखने के अगर जज्बा हो तो आप यकीन मानिए जाइए मार्केट से किताब खरीदिए, और मैं इस पर चर्चा करूंगा कि कौन सी किताब आपको लेना है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए। सबसे पहले और भी कुछ पॉइंट हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप सारे बच्चों का एक बार कमेंट देख लें, और सारे बच्चे कल से शाम को 7 बजे उपस्थित रहेंगे। जैसे आप किसी विद्यालय में, कहीं कोचिंग या अन्य संस्थाओं में जाते हैं, एक टाइमली है, यहाँ पर एक टाइम है 7 बजे शाम को, 7 बजे शाम को डेली, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी क्लास चला दिया जाता है, ठीक है। आई लव यू गुरुजी, चलिए लव यू टू ऑल, सभी को भैया प्यार रहता है, ऐसा नहीं कि आपके नाम क्या है, खामोशी, अच्छा खामोशी, अच्छा इनोसेंट गर्ल, अरे खामोशी है तो खामोशी ही रहने दीजिए ना, क्यों उनका नाम पूछ रहे हैं, बता नहीं, हल्ला हो जाएगा, ठीक है, शांत रहने दीजिए। कुछ बातों को और हम चर्चा करेंगे। जैसे होता क्या है कि जैसे आपने 9th का एग्जाम बहुत बच्चे दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया होगा, या बहुत जगहों पे हो सकता है बोर्ड एग्जाम के बाद हो, ठीक है, जैसा जैसा विद्यालय का सिस्टम है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 9th में बहुत कम नंबर पाए, ठीक है, किसी तरह से गिरते पड़ते मुंह के बगल, ठीक है, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं थुथरिया का मतलब गिरते पड़ते एकदम नाक रगड़ते हुए किसी तरह से पास हो गए, ठीक ना। एग्जामिनर आपने ढकेल दिया, जाओ यार क्लास 10 में जाओ, काहे 9th में रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए एग्जामिनर आपने पास है, मैथ में आपने हर सब्जेक्ट में अच्छा लाया, मान लीजिए मैथ में आपका किसी तरह से भैया आ गया 33, जो कि मिनिमम होता है, ठीक है, 33% हो गया 100 में, तो आप पास हो गए, आप चले गए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या क्लास 10th में 33% ही रहे मेरा, क्या क्लास 10th में भी वही स्थिति रहे कि आप किसी तरह से पास हो जाएं? क्यों भाई, अभी तो आपके पास पूरा 1 साल है ना, क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं, आप कम क्यों सोच रहे हैं? यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ मेरी चीजों को, जो चीजें हम बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, अगर आप वैसे चलते हैं तो आप 70 में 70 ला सकते हैं। आप यकीन मानिए ये जो 33% वाला है ना बच्चा, यानी 70 में 70 का मतलब यहाँ पर 100% हो जाएगा। आप ये चीजें बदलती हैं, बदलती तब है जब आप बदलने के बारे में सोचते हो, आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो क्षमता, वो भूख होनी चाहिए कि नहीं भाई मेरा तो खाली यार 33% आया था, लेकिन हम इस बार 70 में 70 लाएंगे, और 30 में 30 मिल गया प्रैक्टिकल में, तो 100 में 100 हो गया मैथ। और बहुत बच्चे 100 में 100 पाए हुए हैं। आप मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बच्चे हैं जो 100 में 100 पाए। हर हर महादेव सभी बच्चों को। तो 9th क्लास का टेंशन नहीं लेना है, वो तो सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो अगर 9th में कम नंबर आए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि 9th में आपने किसी और से पढ़ा है, इस बार 10th में आप हमसे पढ़ेंगे, और गणित का जो डर है आपके दिल में वो दूर हो जाएगा, ठीक है। मैथ कठिन विषय लगता है, होता भी है, ऐसा बात नहीं कि कठिन नहीं होता है, लेकिन इसकी कठिनाई को कैसे दूर किया जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर इसकी कठिनाई का एक का तरीका होता है प्रैक्टिस। इसमें अगर आप चीजों को एक बार पढ़ेंगे, किसी फार्मूले को पढ़ें, किसी चैप्टर को आपने उठाया, उसमें फार्मूले रिवाइज किए, और उस फार्मूले पर अगर आपने अभ्यास नहीं किया, क्वेश्चन नहीं लगाया, तो यकीन मानिए वो आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। और गणित की जो सबसे पावरफुल की होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही गणित की परेशानी को दूर किया जाता है बच्चा।
अगर 10th क्लास की शुरुआत से ही अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 70 में 70 बहुत आसानी से आ जाएंगे। बेहद आसान होते हैं चैप्टर, जो पढ़ा देंगे, जो क्वेश्चन बता देंगे, वो ब्रह्मा का लकीर होगा, वो आप इस बार देखिएगा। ठीक है, चलिए, मैथ को रटना नहीं है बच्चा, समझना है। पहली बात, आप क्यों रटेंगे? अभी तो समझने का समय है। कल ही एग्जाम थोड़ा है कि 8-10 क्वेश्चन रट के चले गए हैं, हो गया। अभी तो समझने का समय है ना। ठीक है, क्यों रटने पे आप जा रहे हैं? ठीक है बच्चा, तो 70 नंबर जो रिटेन का होता है, इसको हमारे हाथ में होता है, 30 नंबर भाई विद्यालय के हाथ में होता है। तो आपका बिहेवियर कैसा है, क्लास परफॉर्मेंस कैसा है, टीचर के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल के साथ कैसे हैं, आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। ये सारे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्लास में झगड़ा कर रहे हो टीचर से, मतलब अनाप शनाप आपका मिसबिहेव करते हैं टीचर के साथ, या अन्य बच्चों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी वजह से विद्यालय में परेशानियां आती हैं, प्रिंसिपल परेशान रहते हैं, आपके गार्जियन परेशान रहते हैं, आपके दोस्त मित्र परेशान रहते हैं, तो उसका जो है 2-4 नंबर का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? तो आप टीचर से मेल मिला के भैया रहेंगे, तभी आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया? राम राम राम, कोई काम कठिन नहीं होता अगर ठान ले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे है, शायरी भी है कि मान लिया जाए तो हार है, ठान लिया जाए तो जीत है। मतलब इसमें मानना और ठानने में बस एक चीज अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको गणित में अगर डर लगता है, थोड़ा कठिन है, तो इसमें आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, हमने अगर 1 क्वेश्चन कराया तो 1 क्वेश्चन आप करिए, हमने 2 क्वेश्चन कराया तो आप 4 करिए, हमने 4 कराए तो आप 8 करिए। आप एग्जाम्पल लगाएं, आप एक्सरसाइज लगाएं, आप मिससेलेनियस एग्जाम्पल लगाएं। और एक बात और, कौन सी बुक लें भैया, कौन सी बुक लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कौन सी बुक हम लें? तो आप अपने किसी भी नज़दीकी जो है जहाँ पर किताब मिलती है, आप जाएंगे, उनसे बोलेंगे भैया एनसीईआरटी की जो है, जो हमारे सरकारी विद्यालय में किताब चलती है, एनसीईआरटी की बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका कवर इस तरह से बच्चा, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, राजीव प्रकाशन की किताब नहीं लेना है, ये आपको एनसीईआरटी किताब लेना है। आपके मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी, मात्र 60 से 70 रुपये में। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी किताब लेना है भैया, हर हाल में एनसीईआरटी की ही बुक लेना है, इसके अलावा और कोई मत लीजिए। अगर आप इसके सवाल 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिए हैं तो आप जो है तब अदर बुक लगाइए, अदरवाइज एनसीईआरटी पर्याप्त है, एनसीईआरटी पर्याप्त है, एनसीईआरटी पर्याप्त। मैं 100 बार बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई समस्या? चलिए, सारे बच्चे, परेशानी मतलब परिवर्तन। ठीक है, अगर आप, इंसान परेशान होता है, दुख में होता है, तकलीफ में होता है, ठीक है, मुसीबत में है, तो वहीं से परिवर्तन होता है उसके जीवन में, वहीं से निकलता है। ठीक है, जब तक जो इंसान नहीं डूबेगा, वो समुद्र की गहराई का पता नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको गहराई का पता करना है तो डूबना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत हम कोई मोटिवेशन वाले बात है नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लास 10th में यहाँ पर कुछ बातें और हैं, और हाँ, ये सब कुछ हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर इस बार के जो पेपर हुए हैं, इसके क्वेश्चन हम लोगों ने अपडेट करवा दिए हैं, और सब कुछ मिलेगा हमारे शुभम क्लासेस ऐप में। यहाँ पर शुभम क्लासेस ऐप, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे बच्चा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे शुभम क्लासेस ऐप, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, जैसे आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के आप जो है मात्र 1499 रुपये में भैया। ये किसी बच्चे ने कहा भैया ये तो 1500 के बराबर है। ठीक है, आप 1500 क्यों कहेंगे, 1499 क्यों नहीं कह रहे हैं? थोड़ा सा हाइपोथेटिकली, हालांकि 1500 ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको लास्ट 3 ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट 3 साल के पेपर इस बार 1 साल का और अपडेट हो गया। ठीक है, साथ में संडे टेस्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें चैप्टर वाइज होंगी। लाइव क्लासेस तो आपको मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट, नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज, तो सब कुछ एक जगह। और ये ऑल सब्जेक्ट का फीस है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। और ये 1 महीने का नहीं होता है, पूरे 1 ईयर का होता है। दैट मीन्स कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चलता रहेगा तब तक आप जो है हमारे ऐप से जुड़े रहेंगे। और हर साल जो है हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, पुरस्कार भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बैच से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, अमेरिका के किस शहर में भोजपुरी बोली जाती है, लड़कियां बताएं।
अरे भोजपुरी अमेरिका में क्या बोले जाए, जो हम भैया हमारे बनारस में आइए, बनारस है, बलिया है, गाजीपुर है, ठीक है, चंदौली है, आजमगढ़ है, ये तो पूरा भोजपुरी का गढ़ ही है। तो भोजपुरी कहाँ बोलल जाले कहाँ ना बोलल जाले। वैसे तो मॉरिशस में बहुत अच्छा है मॉरिशस, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग भोजपुरी अच्छा खासा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी भाषा देखा, भोजपुरी भाषा बहुत बढ़िया रहे, लेकिन सब जाने का बोले गाना वाला जाए, ये भोजपुरी गाना वाला कहे कि ना चाहिए। इतने वाहियात गाने मार्केट में आ जा रहे हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठे तो सुन नहीं सकते गाने, ठीक है। तो भाषा और उसके गीत में बड़ा ही अंतर हो गया, ठीक है। आप कभी भी बलिया साइड चले जाइए या हमारे जौनपुर के साइड, कितना अच्छा लगता है, अवधी भाषा जो है कितना अच्छा लगता है। हमारे बनारस में आ जाइए, वहाँ पर कितना अच्छा लगता है। तो भाषा सब अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से लोग ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, जौनपुर में जौनपुरिया, जौनपुर के लोग अक्सर बोलते हैं अरे राजू हो जाए, काहे टेंशन ले लो, राजू बोलते हैं। राजू उनका एक वो है, टैग लाइन है, अरे राजू झूठे ही टेंशन लेते वाना हो न जाए। अच्छा, हमारे जो है बनारस में अरे गुरु, गुरु बोलते हैं, अरे गुरु का टेंशन ले लो यार, पढ़ल न जाइए, जुलाई से पढ़ल जाइए, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे है बलिया के लोग हैं, वो तो क्या ही कहना है। तो अपनी भाषा ठीक है। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अगर आप ऐप से नहीं जुड़े तो 7084817009 9682 पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जो है आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आपने पेमेंट किया। अगर आप नहीं खुल रहा है ऐप तो आप पूछ लीजिएगा सर से, शुभम सर फ़ोन उठाएंगे, ठीक है, वही रिस्पॉन्स करेंगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, नहीं ऐप ओपन है, तो आप हमें जोड़ दीजिए। याद रखिएगा, जिस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे वो आप जरूर याद रखिएगा, सर को बता दीजिएगा, तो आपको तुरंत जोड़ जाएगा। यकीन मानिए, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं तो नहीं कहता हूँ, बच्चे ही कहते हैं कि हिंदी मीडियम का अभी जो है नंबर 1 चैनल बच्चे कहते हैं कि भाई चीज़ें आपको आखिरी समय तक पूरे जोश के साथ प्रोवाइड की जाती हैं, और ये हर साल का रहा है। सर आप कहाँ के हैं? तो मैं भैया हमारे यहाँ गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव भी है, सही है, ठीक है। हम गाजीपुर से हैं बच्चा, गाजीपुर से, ठीक है, निरहुआ गांव से हैं। तो ये तो थैंक यू आ गया भैया, लेकिन थैंक यू वाली बात नहीं है। थैंक यू तो अब शुरू होगा ना जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू हम आपको बोलें जब आपका रिजल्ट जो है भैया 95 या उससे एबव आपके मार्कशीट पे छपेगा, जिस दिन उस दिन हम आपको थैंक यू बोलेंगे और आप हमें बोलिएगा। दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चा। शिक्षक के बिना जो है स्टूडेंट अधूरे हैं और स्टूडेंट के बिना शिक्षक अधूरा है, एक दूसरे के क्या है, ठीक है, हाथ पैर हैं। तो एक बात और साथ में, अगर आप मॉडल पेपर दिखा दे आपको, आप कहेंगे कि 6 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं, तो आप जो है बच्चा, आप जो है मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यकीन मानिए आप मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है, ये इस बार 2022 का है, मेरी बात समझिएगा, 2022, ठीक है, नहीं 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका जो है मॉडल पेपर। तो आप एक बार मॉडल पेपर देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वाकई में किस तरह के प्रश्न आते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक बच्चा, 1 मिनट का समय हम चाहे। चलिए, ये होता है मॉडल पेपर। और यकीन मानिए इस बार जो बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से प्रश्न बहुत फंसे थे, ठीक है। और पढ़ाई पेपर से एक दिन पहले पढ़ाई होती है, ठीक है, होती है, लेकिन रिजल्ट उनका उतना अच्छा नहीं होता है जो एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं बच्चा, ठीक है। ये कैसे बढ़ेगा भैया, इसका कुछ बढ़ने होने से। चलिए, एक देखिए जो चीज आप करने वाले हैं, ये चीज आपका बस 2023 और 24 है। एक मॉडल पेपर आप देखिए किस हिसाब से बच्चा 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलता है, न कि आपको सॉल्व करने को मिलेगा। टोटल आपका 70 नंबर होता है, ये आप चीज देख लीजिए।
आप यहां पर देख लीजिए, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेंज हुआ है वो है हमारा खंड अ में 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू डाल दिए गए हैं, और एमसीक्यू जो है प्रश्न आपको पहले 5 आते थे, अब जो है 20 कर दिए गए हैं। एक चीज और बताएं कि यहां पर आप देख लीजिए बच्चा, देखिए एक एक नंबर वाले प्रश्न आपके पड़े हुए हैं, 4-4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 2 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न आप देख सकते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न 1 है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 हुआ, और यहाँ पर हुआ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, ठीक है, और 6 प्रश्न आते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न 6 आते हैं। अब आइए 4 नंबर वाले प्रश्न कट आते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है बच्चा, 4 है, यहाँ पर 5 है, और साथ में यहाँ पर 6 है। 6 में से 6 नहीं करना होता है बच्चा, इसमें एक आध प्रश्न की छूट होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है, यानी 6 में से आपको 5 करने हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का, 4-5 पेज, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में आप देखेंगे बच्चा, जो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं वो 3 है, ठीक है। तीसरे का या आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, यानी 6 नंबर वाले प्रश्न आप ये करिए या ये करिए, ठीक है। उसके बाद या तो ये करिए या तो ये अथवा करके दिया होता है, यानी 6 नंबर वाले 2 प्रश्नों में, ठीक है। यहां पर इसके बाद क्या हुआ, या तो ये करिए या ये वाला करिए भैया। इसमें क्या होता है, यानी एक तरह से 6 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं वो 6 होते हैं, करने होते हैं 3, और एक प्रश्न होता है 6 नंबर का, यानी टोटल हो गए 18। तो 6 नंबर वाले प्रश्न काफी। चाय पी लें बच्चा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। कल से शाम को 7 बजे वास्तविक संख्याएं हम शुरू करेंगे, जहां पर हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, साथ में हम को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याएं, और साथ में परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और साथ में काल्पनिक संख्या। चूंकि चैप्टर का पूरा नाम जो है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या वास्तव में क्या होती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। और यकीन मानिए, अगर आप पहले दिन से पढ़ते हैं बच्चा ना, तो आप एकदम आखिरी समय में ना इतना मास्टर आप खुद को पढ़ाने लगेंगे, या आपके साथ कोई बच्चा जुड़ा है आप उसको पढ़ा देंगे। ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। वास्तविक संख्या करीब 10 बार आपको पढ़ा देंगे। लेकिन कल जरूर आप जुड़िएगा कल के सेशन में। तो आप एक समझिएगा कि 6 नंबर वाला प्रश्न जो है बेहद आसान होते हैं, रिपीटेड होते हैं और सिलेक्टिव होते हैं। आप 6 नंबर वाले प्रश्न आपको यानी करने होते हैं 3, देखा जाए तो 18 अंक। सबसे आसान जो होता है 18 अंक। मेरी बात समझ में आई बच्चा? इसमें से 6 में यहाँ पर 3 प्रश्न करने के लिए आपको क्या होता है, 6 प्रश्न में से आपको क्या होते हैं बच्चा, 6 प्रश्न में से यहाँ पर आपको 3 करने होते हैं। यहाँ पर टोटल हो गए 18, यानी इसमें क्या है, छूट है 50% का, 50% का डिस्काउंट है, एक के बाद एक फ्री है। ठीक है, यकीन मानिए इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात समझिएगा कि चौथे वाले प्रश्न में क्या होता है, यहां पर क्या है कि छठवां किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया और अगले में ये भी सॉल्व कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो जरा एक बार कमेंट देख लें सारे बच्चों का। ठीक है, लॉक कब हटेगा भाई? हाय गुरुजी, ठीक। मोटिवेशनल शायरी भी लाया करिए। ठीक है, चलिए मोटिवेशनल शायरी, देखिए कहा जाता है ना, सबसे जरूरी मोटिवेशन शायरी वो कुछ देर में के लिए काम करता है। 1 घंटे 2 घंटे तक हमने कोई शायरी बोल दिया, कोई बात बोल दिया, आप बड़े उत्साहित हैं, लेकिन क्या सोचिए आप साल भर मोटिवेटेड रहेंगे? मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है, अंदर से आपको इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मेरा इस बार बोर्ड एग्जाम है, मुझे इस बार अच्छा नंबर लाना ही लाना है, मुझे अपने माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी देखनी है। और वो सभी पास पड़ोस वालों को जो ताना मारते हैं हमारे माँ बाप को कि नहीं आपका बच्चा नहीं ला सकता, पढ़ने में कमजोर है, गधा है, नालायक है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, दिन भर घूमता रहता है, उन पर, उनके चेहरे पर उनके लिए एक जोरदार तमाचा होगा
अगर आप ऐसा कर पाते हैं, और उतना ही खुशी होगी आपके माँ बाप को। सबसे ज़रूरी होता है आप अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए जब सोचेंगे तो वो उसके आगे, उनके आगे किसी का भी चेहरा नहीं आएगा। अगर आप अपने मार्ग से भटकते भी हैं तो निश्चित रूप से आप क्या हैं, अपने मार्ग पर आ जाएंगे। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो मोटिवेशन एक दिन के लिए आप शायरी मत सुनिए, किसी का मोटिवेशन स्पीच मत सुनिए, आप सोचिए कि आप खुद मोटिवेटेड रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ होता है। अगर आप मोटिवेशन जो है इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, बाहरी चीज़ों को देखकर, किसी बच्चे को आप देख के आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप पढ़िए और आपको देख के कोई पढ़ने लगे तो वो सबसे बेहतरीन मोटिवेशन होता है। तो कल से शाम को 7 बजे वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आपके जो भी दोस्त मित्र यार होंगे बता दीजिएगा। साथ में बैच में हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मात्र 1499 रुपये शुरुआत के 100 छात्रों के लिए। बैच फुल होने में समय नहीं लगता है क्योंकि चीज़ें आपको वही प्रोवाइड होंगी जितना आपको ज़रूरत है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, सटीक और बहुत टेक्निकल वे में। आप यकीन मानिए कि इस बार जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, आप पूछिएगा कि इतनी बेहतरीन तैयारी हुई। इस बार सब कुछ सिलेबस पढ़ाएंगे, 1 भी % रिड्यूस नहीं करेंगे। क्या पता बाद में सिलेबस कम हो या ना, लेकिन यकीन मानिए पहले हम उन सिलेबस को पढ़ाएंगे जो रिड्यूस, कम समझो 11 चैप्टर पहले हम पढ़ाएंगे, क्या पता बीच में रिड्यूस कर ही दें, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं बनना है क्योंकि शुरुआत से सेशन सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। कल शाम को भैया एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कल शाम से, ठीक है, शाम को 7 बजे आप रेडी रहेंगे। ठीक है, एक कलम होगी, एक आपके पास कॉपी होगा जो कि, अच्छा, एक फार्मूले वाली कॉपी, एक फार्मूले वाली कॉपी आप हमेशा रखिए। और एक शुभम क्लासेज की भैया फेयर वाली कॉपी लिख लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा मैथ बाई सुधीर सर शुभम क्लासेज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप कोचिंग का बनाते हैं, स्कूल का बनाते हैं, कहीं का भी बनाते हैं, शुभम क्लासेज का भी एक बना लीजिएगा, मैथ बाई ऐसे लिख दीजिएगा बड़े में कि मैथ बाई सुधीर सर। और आप दुनिया भर के नोट्स मिलाइएगा और मेरा नोट्स मिलाइएगा कि आपके एग्जाम के समय में कौन सा नोट्स अच्छा काम कर रहा है। आपको जितना ज़रूरत है, जितना लिखना होता है, मैं उससे भी कम ही लिखता हूँ, ताकि आप जो है, मेरा पूरा फोकस होता है आपके समझाने पर। गणित समझाने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, परेशानी नहीं है। गणित एक समाधान की तरह हम लेंगे, क्योंकि गणित जिनको आता है ना वो सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, जिंदगी की गणित भी आप बैठा सकते हैं। यकीन मानिए इस बार का रिजल्ट आने दीजिए, बच्चों का रिस्पांस आप देखिएगा। सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज टेल मी स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग ओनली। देखिए अभी एग्जाम शुरू नहीं हुआ, 27 नंबर के लिए ही आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अरे होने तो दीजिए भाई। आई एम नॉट, तो कहाँ कौन प्रिपेयर हुआ है अभी? आप तो अभी माहौल बनाया जा रहा है, मैं भी खुद प्रिपेयर नहीं है। 3 दिन तो लाइट ही गायब हो गई, बताइए, तो शुरुआत ही गड़बड़ चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप नेगेटिव होंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा ही होगा। किसी के भी जीवन में हमेशा अंधकार ही नहीं रहता। 3 दिन पूरा शहर, पूरा उत्तर प्रदेश शहर अंधेरों में रहा है, तो आज लाइट आई ना। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। शुरुआत अच्छी होगी, चैप्टर 1 सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए एक जगह आप एक फिक्स अलग अलग, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आप 1 मिनट यहाँ देखिए, 1 मिनट वहाँ देखें, 1 मिनट वहाँ देखें, तो सिर्फ आप क्या पाएंगे कि वास्तविक संख्या की डिफिनीशन पाएंगे। हमसे वही डिफिनीशन पाएंगे, अन्य जगह वही डिफिनीशन पाएंगे, अन्य जगह वही पाएंगे। आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल आते। एक जगह आप फिक्स, अभी आप 1-2 जगह पता कर लीजिए, पूछ लीजिए यार अपने दोस्त मित्र जो पढ़े हों, जो पास आउट हुए, कि शुभम क्लासेस पे जो सर लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के जो टीचर हैं ठीक है कि नहीं, इतना तो आप पूछ सकते हैं ना। क्या भरोसेमंद हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उस पर आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, तब आप जुड़िएगा हमसे और यकीन मानिए रिस्पांस तक लेगा। ठीक है, तो ज़रूर आप एक काम करिएगा। चलिए ठीक है, तो कल शाम को 7 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। एनसीईआरटी की किताब आप जरूर लीजिएगा, साथ में एक 10 रुपये की कॉपी फार्मूले वाली और साथ में एक फेयर की कॉपी। रफ तो चाहिए होता है मैथ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय